मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम दो मैट्रिक्स का, देन ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, उस थ्योरी के बेसिस पे हम आज आईसी इन क्लास एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने जैसे ही अपीयर होता है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वीडियो वहीं पर पॉज कर देना है और एक बार आपको उससे खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और देन फिर आपको सॉल्यूशन चेक करना है उसका। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट राइट पे क्या होगा, उसका आंसर मेंशन होगा और मैं उस क्वेश्चन को समझाऊंगा कैसे वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, वो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहीं पे वीडियो पॉज करो, हर क्वेश्चन जैसे अपीयर होता है वीडियो पॉज कर देना है वहां पर, क्योंकि मैं उसका फिर सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स, एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। थ्योरी में डिस्कस किया था अपन ने, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है तो जरूरी नहीं है कि कोई एक जीरो हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स का, कोई एक भी जीरो है यहाँ पर नहीं है। बोथ द मैट्रिसेस आर जीरो मैट्रिक्स, दोनों जीरो होना चाहिए, नहीं ये भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, सही बात है, जरूरी नहीं है कि कोई एक भी जीरो मैट्रिक्स हो, दोनों नॉट जीरो है तब भी उसका प्रोडक्ट क्या आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स हो, दोनों नॉन जीरो है तब भी प्रोडक्ट क्या आ सकता है, उसका जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। देखो दोनों नॉट जीरो है, प्रोडक्ट निकालो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, है ना, प्रोडक्ट निकाल लोगे यहाँ पर, देखो कैसे आ जाएगा, 1 into minus 2 plus 1 into 2 0, 1 into minus 2 plus 1 into 2 0, 1 into minus 2 plus 1 into 2 0, 1 into minus 2 plus 1 into 2 0। तो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन दोनों नॉन जीरो है, दोनों जीरो भी नहीं है। ठीक है, एक भी जीरो नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b equal to, then only ab is defined, only ba is defined, AB and BA both are defined, AB and BA both are not defined। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर A का ऑर्डर क्या है मेरे पास, 2/3 और B का ऑर्डर क्या है मेरे पास, 3/2। तो AB डिफाइंड है क्या, हाँ AB डिफाइंड है, क्योंकि फर्स्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। क्या BA डिफाइंड है क्या, BA के लिए देखो, BA के लिए पहले आएगा, B आएगा पहले, 2 3 4 -2 1 5, और फिर आएगा A क्या है, 2 -1 3 -4 5 1। B का ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, 3/2, और A का ऑर्डर क्या है, 2/3। क्या BA डिफाइंड है क्या, BA डिफाइंड है क्या, हाँ सर BA भी डिफाइंड है, तो AB भी डिफाइंड है और BA भी डिफाइंड है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों का ऑर्डर भी अलग है, लेकिन AB और BA दोनों डिफाइंड है। ठीक है, तो AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंडीशन पता ही है आपको, AB कब डिफाइंड होगा, जब पहले मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज, और BA कब डिफाइंड होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू A के नंबर ऑफ रोज, जो कि यहाँ पर इक्वल है, तो AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, A and B are square matrices of the same order, then A plus B and A minus B equal to। अब फ्रेंड देखो A plus B A minus B क्या होगा, A का इसे मल्टीप्लाई A स्क्वायर माइनस AB प्लस BA माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं जनरली, कि AB से BA कैंसिल आउट कर देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, AB और BA बोथ आर डिफरेंट थिंग, तो वो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, कैंसिल नहीं होगी, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, A स्क्वायर माइनस AB प्लस BA माइनस B स्क्वायर। ठीक है, मिस्टेक मत करना, कैंसिल आउट मत कर देना। AB एंड BA बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना, AB और BA दोनों क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अपन ने थ्योरी क्लास में भी देख लिया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A मैट्रिक्स गिवन है एंड A स्क्वायर PA ये गिवन है, देन राइट द वैल्यू ऑफ P। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हमको A स्क्वायर इक्वल टू PA गिवन है, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर का क्या मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर A का 2 बार मल्टीप्लीकेशन A इंटू A, और इक्वल टू किसके है, ये PA के इक्वल है, तो P की वैल्यू बतानी है, तो A स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, A इंटू A इक्वल टू P इंटू A। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना, 2 2 4 और प्लस 4 8, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, -4 और -4 -8 आ जाएगा, फिर -4 और -4 -8, सिमिलरली -4 प्लस 4 और प्लस 4 8 आ जाएगा। इधर से 2p -2p -2p p का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगी फ्रेंड्स, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो 2p इक्वल टू 8 तो p इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना, यहाँ से -2p इक्वल टू -8 तो p इक्वल टू 4, सभी एलिमेंट से क्या आएगा, p इक्वल टू 4 इक्वलिटी से, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, p इक्वल टू 4। एक p की वैल्यू बतानी थी, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल टू 4।
नेक्स्ट है x का ऑर्डर है m/3, y का ऑर्डर है p/4, z का ऑर्डर 2/5 फॉर थ्री मैट्रिसेस x, y एंड z, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, p एंड b। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट दे रखा है ना, m, p, b की वैल्यू बतानी है आपको। तो फ्रेंड्स x, y का प्रोडक्ट कब पॉसिबल हो पाएगा, ये जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए ये 3 और p इक्वल होने चाहिए आपस में। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब जो ऑर्डर आएगा करने के बाद वो क्या आएगा, m/4 आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑर्डर क्या, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m/4 होगा। और वो किसके इक्वल दिया है आपको, 2/b के इक्वल दिया। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और m की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 2 आ गई, है ना। तो m इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, है ना, x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कर दो और इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स कर देना, है ना। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स गिवन है। इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। प्रोडक्ट कर सकते हैं आप, चाहो तो पहले इससे कर लो फिर इससे कर लो, या पहले इन दोनों कर लो फिर से कर लो, बस डिफाइंड होना चाहिए प्रोडक्ट, है ना। तो जैसे इन दोनों कर लिया 3/3 और 3/1 का, तो जो ऑर्डर आएगा करने के बाद वो कितना आएगा, 3/1, क्योंकि ये और ये सेम है, ये हट जाएंगे, 3/1 का ऑर्डर आएगा ना मैट्रिक्स का। कैसे आएगा, हर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो करोगे 1 into 1 प्लस 3 2 6 प्लस 2x, अगेन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 into 1 5 into 2 1 into x, फिर अगेन थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 15 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 2 into x। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3/1 का आ गया और ये इसका ऑर्डर क्या है 1/3। तो जो अब जो मैट्रिक्स आएगा वो 1 ऑर्डर का आएगा, है ना, 1 ऑर्डर का आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम से करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 20, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू -14 और x इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -14 और -2। क्या करना था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके इक्वलिटी होल्ड करनी है ना। जीरो मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर अब a के एलिमेंट है तो 0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है fx एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन शो दैट fx into fy इक्वल टू fx प्लस y, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो fx गिवन है आपको, fy क्या हो जाएगा, ठीक है, x की जगह y पुट कर देना है बस। अब फ्रेंड्स क्या करना है, LHS ले लो एक बार फिर RHS देख लेना क्या आ रहा है ना। तो LHS लोगे आप, तो LHS लोगे तो आप fx into fy करोगे, तो fx into fy करोगे तो fx की वैल्यू पुट कर दिया आपने और fy की वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है यहाँ पर, है ना, पेशेंस रखते हुए, है ना। अब देखो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रोज कॉलम से करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये 3/3 का, अच्छा पहले देखो पॉसिबल है या नहीं है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, दोनों सेम है, और जो होने के बाद आएगा वो 3/3 की मैट्रिक्स ही आएगी, है ना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो क्या आएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करोगे तो क्या आएगा, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y प्लस 0 0 into 0। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो 0 0 0। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो sin x cos y प्लस cos x sin y। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो 0। अगेन थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, है ना। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 0 0 0, और थर्ड रो को इससे करोगे अगेन तो क्या आ जाएगा 0 0 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b, तो ये cos x प्लस y का बन गया, ये माइनस sin x प्लस y का बन गया, फॉर्मूला बन गया। और ये अपने आप में क्या है फ्रेंड्स, RHS देखो एक बार, RHS क्या है, RHS में क्या है, fx प्लस y, fx प्लस y किसके इक्वल होगा, x की जगह x प्लस y पुट कर दो, क्या आ जाएगा वो यहाँ पर, cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y 0 0 1 cos x प्लस y 0 sin x प्लस y 0। और देखो LHS क्या आ रहा है, LHS यही आ रहा है, मतलब ये चीज किसके इक्वल आ गई, f x प्लस y के इक्वल आ गई, और ये किसके इक्वल है, RHS। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है ना, मेनली प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है, वैल्यू पुट करो प्रोडक्ट करो और आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना। ठीक है फ्रेंड, if a equal to this then find the a square minus 5a plus 4i and hence find a matrix as such that a square minus 5a plus 4i plus x equal to
0, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देगा और कोई मैट्रिक्स दे देगा ए, और पूछेगा जैसे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i पूछा है यहाँ पर, कई बार हो सकता है ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5i क्या होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवा सकता है वो, है ना। आपको क्या देगा, एक मैट्रिक्स देगा और एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जो चीज चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यूब चाहिए, उसको फाइंड आउट कर लो और वैल्यू एज इट इज यहाँ पर पुट कर दो। जैसे आपको सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा ना, ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू ए कर दिया, है ना, ठीक है। तो क्या रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, जो देखते आ रहे हैं अपन, सिंपल कैलकुलेशन है, तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। ए स्क्वायर आ गया, वंस यू गेट ए स्क्वायर, वैल्यू पुट करो ए स्क्वायर की, ए की, और आई आपको किस ऑर्डर का लेना है, जिस ऑर्डर का यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा पाओ। एडिशन ऑपरेशन कब लगा पाओगे आप, ताकि आप 3/3 कर लो, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन तभी लगेगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कॉमन सेंस के थ्रू कि यार ए किस ऑर्डर का, आई किस ऑर्डर का लेना है आपको, 3/3। क्वेश्चन में नहीं दिया फिर भी आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपको आई किस ऑर्डर का लेना है, जो जिससे आप ऑपरेशन लगा पाओ, ठीक है। यदि मेंशन कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं मेंशन कर रहा तो आपको खुद से आई इस अपने आप इस ऑर्डर का लेना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 आएगी, वो क्या आ रही है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, सॉल्व करने के बाद -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 2। अब आपको क्या करना है, एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस x इक्वल टू 0। तो x बताना है, x इसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, रिमेनिंग टर्म्स को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो माइनस साइन दिस लगा दो, है ना, माइनस साइन दिस, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 1 3 1 3 10 5 -4 -2, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स A सच दैट A इनटू मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार क्या होगा, आपको A इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी अननोन मैट्रिक्स है, सबसे पहले उसको कोई मैट्रिक्स अज्यूम करना है ना, और उस मैट्रिक्स को अज्यूम इस टाइप से करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये पॉसिबल हो पाए, ये सेटिस्फाई हो सके प्रोडक्ट, है ना। जैसे यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, 2/3, प्रोडक्ट होने के बाद ऑर्डर क्या आ रहा है 2/3। तो ए का ऑर्डर क्या होगा, अच्छा ए का ऑर्डर क्या होगा बताओ मुझे, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो भी ए मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है इस मैट्रिक्स के साथ, मतलब उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 होगा, इतना श्योर हो आप, क्योंकि यदि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 नहीं हुए तो इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा तो ये नहीं मिल पाएगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें 2 हो गए। अब मुद्दे की बात है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, जो प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है इसकी जो नंबर ऑफ रोज है वही नंबर ऑफ रोज एक ही होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ए मैट्रिक्स का जब होगा तो 2/2 और 2/3 ऑर्डर का है, तो 2 और 2 सेम है, रिमेनिंग क्या है 2/3, वही ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो ए का कंफर्म ऑर्डर क्या होगा 2/2, ठीक है। अब क्या करना है, एक मैट्रिक्स अज्यूम करना है 2/2 ऑर्डर का। लेट्स अज्यूम ए मैट्रिक्स है u v w x, 2/2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर का अज्यूम कर लिया। पता कैसे चला, मैं पहले बता चुका हूं कि 2/2 का क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि 2/2 का क्यों अज्यूम किया। अब 2/2 का अज्यूम कर लिया, LHS क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट कर लो, u into 1 plus v into 4, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, u into 2u plus 5v, देन 3u plus 6v, ठीक है, देन w plus 4x, 2w plus 5x, 3w plus 6x, है ना, ये LHS आ गया, है ना। RHS ये किसके इक्वल दिया हुआ है, -7 -8 -9 2 4 6। कंपैरिजन कर दो, हमको किसकी यूनिट चाहिए, u v w x, यहाँ से 4 इक्वेशन बन रही है ना, ये वाली चीज ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, है ना, ये 3 इक्वेशन यहाँ से और 3 इक्वेशन यहाँ से बन रही, टोटल 6 इक्वेशन बन रही है, सॉरी, है ना, टोटल 6 इक्वेशन बन रही है। इनको सॉल्व करके आप u v w x बता दो, है ना। तो ए मैट्रिक्स और u v w x once you find out, put the value here, है ना, put the value here, you will get matrix है, the matrix is a, है ना, the matrix is a, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, ठीक है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए 1 1। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, इसका ट्रांसपोज लेके देखो, यदि ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है फ्रेंड्स 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ठीक है। ध्यान से देखो तो ट्रांसपोज क्या है इसका, वापस वही आ जा रहा है ना। तो ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक नहीं, कौन सा मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप डायरेक्ट बता सकते हो क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के अलोंग क्या है सिमेट्रिक है, 0 0 0 0 0 0, कैसा मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। अच्छा क्या डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, इसमें
नॉन डायगोनल जीरो, यहाँ पर डायगोनल जीरो है, नॉन डायगोनल जीरो नहीं है, तो डायगोनल तो मैट्रिक्स तो नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक है क्या? ये डायगोनल मैट्रिक्स 5 - 7 11 नहीं, सिमेट्रिक नहीं, एलिमेंट सेम नहीं है ना, एलिमेंट क्या है जस्ट अपोजिट साइन के, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, तो कौन सा आंसर सही है इसका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल जीरो होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट साइन में होते हैं ना, तो डायगोनल एलिमेंट जीरो है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? अपोजिट साइन के अंदर। सपोज करो मैं इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, 0 5 -7 5 0 0 -7 11 -11 -11। अब कुछ बच्चे इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक समझ लेंगे, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है, स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल एलिमेंट जीरो होने से ही नहीं बोल देंगे, क्या साइन अपोजिट है क्या? प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, नहीं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, बट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल जीरो है और नॉन डायगोनल के जो साइन है वो कैसे है? अपोजिट है, ठीक है। If the matrix A is both symmetric and skew symmetric then, अच्छा एक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक भी है, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A है, और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A भी है, तो वो मैट्रिक्स कैसा है? A इज डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों यदि है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A इक्वल टू माइनस है, क्योंकि A ट्रांसपोज ट्रांसपोज से इक्वल होगा, मतलब A मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस है, दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स A इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज A मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? है ना, देखो ये करके भी दिखा रहा है काम, है ना, करके भी दिखा रहा है इसने भी कि ए क्या आ जाएगा यहाँ पर? जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। If A and B are two skew symmetric matrices of order n, then AB is skew symmetric matrix, AB is symmetric matrix, AB is symmetric matrix if A and B commute, B, D, none of this, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या गिवन है? A and B are two skew symmetric matrix, मतलब A ट्रांसपोज माइनस से हो जाएगा और B ट्रांसपोज माइनस भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब AB के बारे में पूछा है, मैंने आपको पहले ही कहा था कभी भी किसी मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछे कि वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, आप उसका ट्रांसपोज से डील करो। उसका ट्रांसपोज क्या होगा फ्रेंड? रिवर्स को लेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब आपको B कैसा दिया है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस B के इक्वल होगा। सिमिलरली A ट्रांसपोज, A भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज भी माइनस A के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? BA आ जाएगा, ठीक है। अब इसको AB तो लिख नहीं सकते, तो AB ट्रांसपोज इक्वल टू BA आया, यहाँ से तो मैं AB को ना सिमेट्रिक कह सकता हूँ ना स्क्यू सिमेट्रिक कह सकता हूँ, लेकिन सपोज करो यदि AB कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है तो AB इक्वल टू BA हो जाएगा। इफ AB कम्यूटेटिव तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? BA हो जाएगा। इन दिस केस BA यदि AB के इक्वल है तो ये AB आ जाएगा, तो AB ट्रांसपोज AB आ गया, मतलब AB कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट कंडीशन क्या ऐड हो गई? AB शुड बी कम्यूटेटिव, है ना, तो कम्यूटेटिव होना चाहिए तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन अपने आप में इनकम्प्लीट है, AB सिमेट्रिक नहीं है, AB सिमेट्रिक तभी है जब AB कैसे हो? A and B कम्यूटेटिव हो, है ना, ठीक है। If the matrix A equal to this is a skew symmetric matrix, find the value of A and B। अब फ्रेंड्स ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो A और B की वैल्यू बतानी है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फ्रेंड देखो इसको दो तरीके करने के, एक तरीका तो ये है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A कर दो, इससे आप आंसर निकाल लोगे, है ना, दोनों को इक्वेट कर देना। एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? अपोजिट साइन में होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो होंगे, तो ये जीरो हो गए, ये अपोजिट साइन में होंगे, तो A किसके इक्वल होगा? -2 के इक्वल होगा, और B किसके इक्वल होगा? +3 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 होगा तो -3 +3, A -2 तो ये 2, है ना, तो ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो आप, और ऐसे चाहो तो आप लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हो। A ट्रांसपोज को -A के इक्वल कर दो, है ना, इससे भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो A ट्रांसपोज क्या होगा? 0 A -3 2 0 -1 B 1 0 इक्वल टू माइनस ऑफ A कर दो, माइनस ऑफ A क्या होगा? 0 -A 3 -2 0 1 -B -1 0 इक्वेट कर दो, A इक्वल टू -2 और B इक्वल टू 3, है ना, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट बता सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन से। If A equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then find the alpha satisfying A plus A transpose equal to √2I2 where A transpose it is transpose of A, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? A दिया है और A ट्रांसपोज निकाल लो। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, ठीक है।
अब a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू रूट टू आई टू है ना, रूट टू इंटू आई टू है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू रूट टू इंटू आई टू मीन्स टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनको ऐड कर दिया है ना, ऐड करने पर क्या आ रहा है ये cos अल्फा टू cos अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा जीरो, माइनस sin अल्फा जीरो और cos अल्फा टू cos अल्फा इक्वल टू रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट टू जीरो जीरो रूट टू। अब कंपेरिजन कर दिया, टू cos अल्फा इक्वल टू रूट टू, तो cos अल्फा वन बाय रूट टू। अब cos अल्फा वन बाय रूट टू कब होता है, जब अल्फा क्या हो पाई बाय 4 के इक्वल हो। तो सिंपल कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, है ना। If A is given to be symmetric then find the value। अब ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के अलोंग क्या होगी फ्रेंड्स, सिमेट्री होगी, है ना। सिमेट्री होगी तो ये इसके इक्वल होगा, 2b इक्वल टू 3 होगा, तो b इक्वल टू 3/2, और ये इसके इक्वल होगा 3a इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू क्या जाएगी फ्रेंड, -2/3, ठीक है। a इक्वल टू -2/3, b इक्वल टू 3/2, समझ में आ रहा है। इफ a एंड b, ठीक है फ्रेंड, if a and b then verify that, है ना, a ट्रांसपोज इक्वल टू है, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना है फ्रेंड्स, है ना। LHS क्या आएगा इसमें, a ट्रांसपोज क्या है, a ट्रांसपोज क्या है, पहले a ट्रांसपोज निकाल लो। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1 2 4 3 4। अब a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा फ्रेंड्स, 0 1 2 4 3 4, और ये अपने आप में क्या है, a है, और a क्या है, RHS, है ना, ये क्या है राइट हैंड साइड। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा, बेहद ही आसान है ना। सेकंड पार्ट, बी पार्ट इसका, एलएचएस क्या है बी पार्ट में, के ए, पहले के ए फाइंड आउट करो, के ए का ट्रांसपोज है एलएचएस। के ए क्या है फ्रेंड्स, के ए क्या हो जाएगा, के इंटू जीरो, के इंटू जीरो जीरो, के इंटू 1 के, 2 के, 4 के, 3 के, 4 के, और के ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा फिर, के ए ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास 0 के 2 के 4 के 3 के 4 के, ये एलएचएस है। आरएचएस निकालो, आरएचएस क्या आएगा फ्रेंड्स, आरएचएस में आपको चाहिए के इंटू ए ट्रांसपोज, के इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, के ए ट्रांसपोज क्या आएगा फ्रेंड, 0 1 2 4 3 4, और के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा इसको, 0 4 के 3 के 2 के 4 के, है ना, बोथ आर सेम थिंग, LHS इक्वल टू RHS, तो प्रूव हो गया। सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है ना। सी पार्ट क्या है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वेरीफाई करना है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ए बी निकाल लो पहले आप, है ना, ए बी प्रोडक्ट कर लिया आपने, ए बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज ये आ गया। नेक्स्ट आप एक बार बी ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या है, सेम है। तो ये इससे क्या वेरीफाई हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, और उसको उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अपन ने जब थ्योरी डिस्कस की थी तो किसी मैट्रिक्स ए को उसके सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में कैसे एक्सप्रेस किया था, कि उसका सिमेट्रिक पार्ट होता है a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 एंड इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो जब भी आप कोई मैट्रिक्स दे और कहे कि उसको एक्सप्रेस करो उसके सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में, तो फ्रेंड उससे उसका मीन है कि आपको उसका सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट करना है और उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट करना है, देन उसको उसके सम के फॉर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, देन a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, दोनों को एडिशन करके लिख देना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसमें, आपका a ट्रांसपोज निकालो आप, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, 2 4 6 7 3 5 1 2 4, तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, 1/2 दोनों को ऐड कर दिया, 2 2 4 4 7 11 6 1 7 7 4 11, ठीक है, ऐड कर दिया और 2 का डिवाइड लगा दिया, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 निकालो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 2 0, 4 - 7 -3 और 2 का डिवाइड लगा दो। ये सिमेट्रिक पार्ट है, अपने देखा थ्योरी में, और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो अब इन दोनों का सम है वो क्या आ रहा है, एक के इक्वल आ रहा है। तो यही वेरीफाई एक्सप्रेस करना था फ्रेंड, कि किसी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक पार्ट, ये कौन सा पार्ट है सिमेट्रिक पार्ट, और ये वाला कौन सा पार्ट है उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ये सिमेट्रिक पार्ट, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट।